खर्च किया है, 10वां दान परमात्मा के निमित्त है, संतों भक्तों में बुला के किया है। तो इसलिए उनको परमात्मा है, उससे उसका दुगुना परमात्मा दे। क्योंकि अपन तो प्रथम तो भक्ति कहना किसको, भक्ति क्यों करनी पड़ती है, भक्ति करने से क्या फायदा है, तो इसको अपन को समझना पड़ेगा। पहले तो क्या है कि भगत किसको कहना, बाबूजी किसको कहना, साधु किसको कहना और संत किसको कहना, इसकी सबकी परिभाषा अपन को समझनी पड़ेगी। जब तक क्या अपन जिस प्रकार से अपन दुकान में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, सोना चांदी और भी लेने जाते हैं, तो सोच समझ के परख के फिर लेते हैं। इसलिए अपन को भी भक्ति सोच समझ के परख के लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार लाइट होते मतलब सूर्य उगने के बाद अंधकार खत्म हो जाता है, उस प्रकार ज्ञान रूपी अंधकार घट के भीतर सूर्य का उदय हो जाएगा तो वहाँ का अंधकार खत्म हो जाएगा। इसलिए पहला तो क्या है कि प्रथम मैल चढ़ेगा तन का, तो तन नहाने से वो मैल खत्म हो जाएगा। दूसरा जो अंदर चलेगा पेट का, वो गोली लेने से जुलाब लेने से वो खत्म हो जाएगा। तीसरा रोग है, महान रोग है मन का। मन ऐसे संतों भक्तों के संपर्क में जाने, वाणी के माध्यम भजन कीर्तन सत्संग में जाने से मन का उत्कर्ण होता है। लेकिन पहले को अपन को समझना पड़ेगा मन रहता कहाँ है, मन कैसा है, मन का काम क्या है। उस घर में जाएंगे, जिस प्रकार से अपन को उस घर में जाएंगे तो पता पड़ेगा मन, तो अपन उस मन को मैल को धो सकते हैं। तो यूँ तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 6 शास्त्र 18 पुराण 36 व्यंजन 52 उपनिषद स्वर व्यंजन बनाए हुए हैं, 26 हिंदी के 26 इंग्लिश में, 52 अक्षर सब शास्त्र बनाए हैं। क्योंकि आज जीवन थोड़ा केवल आत्म पद पामे आते खरो, क्योंकि जीवन अपना कम है और अपना अपन शास्त्र को पढ़ नहीं सकते हैं, उसको तैयार नहीं कर सकते हैं, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मानेंगे जब तक दूर रहेगा, माने तो दूर है समझे तो पास है। वेद के पुराण में कुल्ला में धान में अनामी नाम विश्वम व शेष वदे तो ईश्वर। जिस प्रकार से दूध में घी पड़ा है, उसका मंथन करने के बाद श्रेष्ठ घी निकल जाता है, बाकी पात्र बाहर रह जाते हैं। तो ऐसे पात्र जब अपन मंथन करेंगे तो उस मन के घर में जाएंगे, तो अपन को थोड़ा जीवन जीना, अच्छा जीवन। तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, क्योंकि लास्ट मोटेगा जहाँ उस दिन सारे उसका न्याय होता है कि अच्छे थे, खराब था, ऐसा था, वैसा सब उसका न्याय हो जाता है। लेकिन अब जिंदगी जी हम 100 साल अपन साथ में रहते हैं, परिवार कुटुंब के साथ में रहते हैं, लेकिन वापस मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, वो अपन को पहचान लेंगे। तो उसको जिस प्रकार कबीर साहब जी रामानंद जी के मठ पे गए, दरवाजा खड़खड़ाया, मैं कौन हूँ ये मेरे को जानना है और मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। ये 5 तत्व 3 गुण की काया से ये 8 का मिला है, 8 की काया बनी है, उसमें अलग पुरुष कहाँ विराजता है कि इसमें पावर नहीं होता, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते। सबसे बड़ा क्या है कि 84 लाख है जितनी योनियां हैं, उसमें सब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि दी है, उसमें बुद्धि और विवेक विचार ये सब उत्तम दिया है, लागी ने दिए हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि उसका कर्म करता है, नहीं खाना है वो खाता है, नहीं पीना वो करता है। जैसा खाएंगे वैसा अन्न होगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अपन जिस खेत में जैसा बोएंगे वैसा अंकुरित होगा, तो उगेगा। तो इसलिए सब पल पल की कीमत महापुरुष ने पल पल जाए तारे ला करे सवाने जोजे तारे जिंदगी जवाने। महापुरुष ने एक पल पल की कीमत करी है। क्योंकि अपन रामा पीर के पीछे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कृष्ण के पीछे पढ़ने से, कबीर साहब के पीछे भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वीराबाई जैसर, कबीर साहब, राजा निरान जी महाराज महापुरुष हो गए, लेकिन वो जानते थे, वो जानना है ना कि उनके खेत दूसरे खेतों में अपन ट्रैक्टर चलाएंगे तो उनको पैसा थोड़ी देगा। अपने स्वयं के खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा है वैसा, जैसा बोएंगे वैसा उसको फसल को वापस प्राप्त कर ले, उसका नाम किसान होता है। तो इस प्रकार से अपन को मेहनत करनी पड़ेगी और जैसा है वैसा प्राप्त करेगा। तो
क्योंकि वो जानते थे उसके तौल में काले समुद्र हिम बरा सोना समुद्र दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसकी कीमत अलग अलग होती है। तो जो महापुरुष जानते थे तो उस रामा पीर की जैसे उसके तुल्य हो जाएंगे, कृष्ण भगवान जानते थे उसके जैसे हो जाएंगे। क्योंकि तो पहले महापुरुष जानता था, चले गए, लेकिन हमारे कोई पता नहीं था बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का कोई ढंग नहीं था। क्यों दारू पीते क्या होता है, पहला तन बिगड़ता है, फिर मन बिगड़ता है, फिर धन बिगड़ता है। तो सब बिगड़ने का काम होता है। लेकिन अपन को हमारे कोई पता नहीं। तो गुरु महाराज सतगुरु महाराज जैसे मिल गए तो हमारे को जिस प्रकार से लाइट का खटका जब उज्ज्वल होता है, इस प्रकार हमारे को पता नहीं था। क्योंकि अपन तो ये तो क्या है, राजघरानों में था, आत्मज्ञान कहाँ था, ये तो राजाओं के पास था। हरिश्चंद्र राजा, बलिचंद्र, राम कृष्ण, जयचंद्र राजा। अपने कुल में 3 महापुरुष हो गए, सबरीबाई, वाल्मीकि ऋषि और सुरमाल दास। तो इन 3 महापुरुषों ने उस प्रकार से जिस प्रकार से आत्मज्ञान किया में और शतादेही विदेही प्राप्त किया राजा जनक ने, उस प्रकार अपन को तीर्थ में, व्रत में, होम में, हवन करा, अपन विदेवी देवता तंत्र मंत्र में अपन को फंसा दिए। वह पंडित ने बैठे बैठे आज क्या किया, चारों तरफ से मंदिर बना दिए और उसमें मूर्ति विराजमान कर दी, मूर्ति बना दी, सब बिठा दी। फिर क्या करा, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि मनसा मालनी गोरख जागता नर ने सेवे, अणी मूर्ति में हाथ वेतो तो घड़नारा ने खाए, और टोकलो मारता पहले फपड़ जाए। लेकिन अंतर्धाम में जीवात्मा को फंसा दिया, वो निकल नहीं सकता है। क्योंकि तो हाथ जोड़े, क्यों जोड़ेगा कि ना समझ, क्योंकि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ जब तक उसको दिखेगा नहीं। कि कृष्ण भगवान ने जब खण खण में, कण कण में परमात्मा नजर आए थे, अणु अणु में, तो कैसे उसको जो देख रहा, सोच रहा, समझ रहा है, वो मैं नहीं, मेरी माया है। असली स्वरूप देखना है तो मैं दिव्य दृष्टि देता। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, उसमें उनको हर जगह परमात्मा नजर आए थे। भगवान कहाँ रहता है, भगवान का क्या काम है, भगवान कैसा है। इसी योनि में महापुरुषों ने, जितने मनुष्य योनि में ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरी योनि में नहीं कर सकते। ये अपना कितना कीमती श्वास होता है। 1 मिनट में 15 बार श्वास की कीमत होती है, 15 बार आना जाना, और 24 घंटे में 21,700 श्वास। जो श्वास आता है वो अपना जीवन, श्वास वापस नहीं आया तो मृत्यु हो जाती है। तो इसकी यह पल, इसकी कीमत करिए श्वास की। इसलिए अपन को भी समय अनुसार जग जाना चाहिए। पूछता पंडित बोला, क्योंकि पूरे विश्व में अपन तीर्थ में चले जाएंगे, क्या मिलेगा, पत्थर और पानी, भगवान नहीं मिलेगा। तीर्थ के फल एक है, संत मिले फल 4, गुरु मिले फल अनेक। इससे सदगुरु महाराज मिल जाता है तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का, क्योंकि संत बीज पलटे नहीं, जुग जा अनंत, ऊंच नीच घेर अवतारे, आखिर संत। 3 काल का अनुभव हो जाता है, 3 काल में उसका नाश नहीं होता है। क्योंकि अपन क्यों, आज मीराबाई ने उसके राजघरान में कोई कमी थोड़ी थी, सब कुछ था। तेरा जवार तेरा मारे मन का कोई काम नहीं आएगा, सब छोड़ दिया, राजा को अर्पित कर दिया। लेकिन जैसे हृदय जी के चरण में, गुरु चरण में चले गई और उसे उनको आत्मज्ञान की उन्नति, आत्मा ने ओळख्या विना वलक्षोरासी फेरा ने टळे, भ्रमण भाग्या विना भव न टेळे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शस्त्र से बलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, ऐसी उसको अनुभूति होगी और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी थी। और उनके चरण में जाने से इस प्रकार अपन को भी सुनना, पूछना पड़ना एक दूसरे पर परस्पर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। क्यों, हमारे को नहीं आ रहा था, हमको तो गुजराती समझ में जाती, बोलते हुए समझ में आती, खाने का पीने का कोई समझ में आता। लेकिन ऐसे मिल गए तो अपन को उस देश का अनुभव हुआ। क्योंकि छोटी सी दौड़ बोलूंगा कि समय भी थोड़ा कम है। वो आज मारे सोना नो सूरज उगियो रे, आज मारे सोना नो सूरज उगियो रे, सगलु आयात मारेंगे, आज मारे सोना नो सूरज उगियो रे, सगलु आयात मारेंगे, आज मारे सोना
महाराज